कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मोटरवे में कैसे सर जॉब हासिल करें, प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। कंस्टेबल कैसे भर्ती होते हैं, उनके कुक कैसे भर्ती होती हैं, स्वीपर कैसे भर्ती हैं, चौकीदार, खान समाद, नायब कासद और ऑफिस बॉय वगैरह, ये सारे का सारा अमला किस तरह से भर्ती होता है। कंस्टेबल कैसे भर्ती होते हैं ये सब बता दीजिए। और जो तालीम मैट्रिक तक के लोग हैं वो किस तरह से मोटरवे में आ सकते हैं। बहुत अच्छी तनख्वाह होती है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज, महीने में 4 छुट्टियां होती हैं, तो हमें वो तनख्वाह वो जॉब चाहिए। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बना दें जी। आज की मेरी वीडियो के कम पढ़े लिखे लोग किस तरह से मोटरवे में अपनी जॉब का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए होने वाले एग्जाम्स के बारे में आगाही के तौर पे आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। मैं आपको बताता हूं बिफोर टाइम, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो और वो जॉब आसानी से हासिल कर लेते हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उसवार रहे और आप इस तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले क्राइटेरिया और शराइत सुन लीजिए जी। मोटरवे में भर्ती होने के लिए कांस्टेबल के तौर पे आप किस तरह से आ सकते हो, और जो बाकी हैं कुक स्वीपर उनके लिए ये शराइत नहीं है कद और चेस्ट, छाती और नज़र की। ये कंस्टेबलान के लिए है सिर्फ जो यूनिफॉर्म पहनेंगे। 5 फीट 8 इंच आपका कद होना चाहिए जी, और 5 फीट 4 इंच औरतों के लिए। आपकी तालीम मैट्रिक और उसके मुसावी होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके ज़रूरी हैं जी। सेकंड क्लास होनी चाहिए आपकी डिग्री। आपकी छाती जो है वो 34-35 इंच होनी चाहिए और 1-1 इंच की आपको रियायत है, नीचे से भी और ऊपर से भी, यानी 33-34 हो सकती है, 32-34 हो सकती है। औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जी। आपकी नज़र 6/6 होनी चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और आपकी दौड़ जो है वो मर्दों के लिए 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर और लेडीज़ के लिए 10 मिनट में वही दौड़ है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। अंदाजन तनख्वाह आपकी 35 से 40 हज़ार के दरमियान में सेटल होगी कहीं पे जी। और उसके साथ साथ आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है तमाम के तमाम आपकी तालीमी इसनाद, करैक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, CNIC और उसके साथ साथ दीगर आपकी जितनी असनाद हैं वो सारी साथ अटैच हो जाएंगी। अकलियती जो लोग हैं, सिख, ईसाई, हिंदू वगैरह, वो सारे के सारे जो हैं वो DC ऑफिस से सर्टिफिकेट लेके वो फिर अप्लाई करेंगे, बिकॉज वो माइनॉरिटीज़ का रिकॉर्ड जो है वो आपको बना के देंगे कि आप माइनॉरिटीज़ में आते हो। अब मैं आपको इनके मराहिल बता देता हूँ जी, आपने किस किस तरह से किस किस मरहले से गुजरना है। तो सबसे पहला मरहला होता है जी आपका फिजिकल का। फिजिकल मेजरमेंट आपकी हो जाती है और उसके बाद फिर आपकी होती है जी दौड़। दौड़ में मैंने आपको बता दिया 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ना होता है। लड़कों ने 8 मिनट में और लड़कियों ने 10 मिनट में। दौड़ के ऊपर मेरी अलग से बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो गौर से देख लीजिएगा कि आपने किस किस तरह से क्या क्या करना है, किस मरहले से गुजरना है। आपको आसानी के साथ वो दौड़ लगा लोगे। आपने पंजों के ऊपर चलना है, रिदम बना के रखना है, एड़ी के ऊपर नहीं भागना और ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी। डिटेल से मेरी वीडियोज़ पड़ी हैं, देख लीजिएगा, मैंने एक एक स्टेप पे एक चीज़ बताई हुई है। उसके बाद आपका आ जाता है जी दूसरा मरहला आपके रिटन टेस्ट का। आप रिटन में आगे आपने टेस्ट पास कर लिया। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर कौन सी किताब से सवाल आते हैं, कोई एक बुक बता दे। तो मैं आपको बताता होता हूँ जी, इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम। मुकम्मल तैयारी करें। मेरे पास ऑनलाइन बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, आप भी मुझसे तैयारी कर सकते हो। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं और ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करते हैं। उसके बाद जी आपके रिटर्न में मैं आपको एक सादा सा कुलिया बता देता हूँ। 50% आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आता है और 50% आपके एकेडमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। अब आगे उनकी डिटेल क्या है, किस तरह से है, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को बताते हैं। ये शॉर्ट सी मुख्तसर सी वीडियो होती है, इसमें इतना टाइम नहीं होता कि आपको ये सारी चीज़ें बताई जा सकें। उसके बाद आ जाता है जी आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, नफ्सियाती टेस्ट जिसको हम कहते हैं। उसमें आपका टेस्ट हो गया, आप पास हो गए, आप उसमें क्लियर हो गए, आपको देख लिया जाता है आपको नफ्सियाती कोई मसला तो नहीं, कोई इशू तो नहीं। उसके बाद फिर आपका अगला टेस्ट हो जाता है। अगले टेस्ट में आपके आ जाते हो ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट। उसमें आपसे मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अंदर गाड़ी लगवाई जाती है, बैक करवाई जाती है, फ्रंट लगवाई जाती है वगैरह वगैरह। आपको चेक कर लिया जाता है कि आप गाड़ी चला सकते हो, आपकी स्किल्स महारत चेक कर ली जाती हैं। उसके बाद फिर अगर आप उसमें भी कामयाब हो गए, पास हो गए, फिर आपका होता है फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपकी एजुकेशन के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद फिर आपके उस डिपार्टमेंट और उसकी आपके जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, देख लीजिएगा कि इंटरव्यू में आपने किस तरह से कामयाब होना है। हर फोर्स का जो इंटरव्यू की जो वीडियो होती हैं वो आप गौर से देख लिया करें, वही सारे के सारे तरीक़ाकार और क्राइटेरिया होता है। डिटेल के साथ मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप इंटरव्यू में किस तरह से कामयाब हो सकते हो और किस तरह अपनी जॉब का आगाज़ कर सकते हो। ये चीज़ें गौर से देखा करें, स्किप मत किया करें। ये वो वीडियो होती है 10 मिनट की जिसमें आपकी लाइफ बननी होती है।
फजूल सारा दिन नेट के ऊपर बैठ के आप चीज़ें देखते रहते हो, तो इस वीडियो को गौर से पूरा देख लिया करें, स्किप मत किया करें। उसके बाद आपकी होती है जी शॉर्ट लिस्टिंग, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट, एलोकेशन और ऑफर लेटर आपको दिए जाते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। उसके बाद फिर आपके मुख्तलिफ सेक्टर में, और कोशिश ये होती है मोटरवे पुलिस की कि आपको घर के नज़दीक पोस्टिंग दी जाए। आपको आपके घरों के नज़दीक पोस्टिंग दे दी जाती है। आपकी 8 घंटे ड्यूटी होती है, आपकी 1 महीने में 4 छुट्टियां होती हैं। आप आराम से आसानी के साथ ये सारी चीज़ें कर लेते हो। अब मैं आ जाता हूँ जी आपके सवालों की तरफ। बहुत से सवाल आप करते हो, और वही जो मैं सवाल सेलेक्ट करता हूँ, वो एक सवाल कई सौ कई हज़ार बच्चों ने किया होता है। तो इस तरह से बच्चों को बहुत सी गाइडलाइन और रहनुमाई मिल जाती है। तो सबसे पहला आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मेरी डिग्री अगस्त में मुकम्मल होनी है, मैं BSIT कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर मेरा चल रहा है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ होप सर्टिफिकेट पे? तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, बहुत सी वीडियोस में बता दिया कि आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई तब करोगे जब आपने फाइनल एग्जाम दे दिया हो और आपका रिजल्ट आने वाला हो। महीने 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ रहा है, आपने पेपर दे दिए हुए हैं, फिर आपको प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो है यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, वो आपको होप सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ये बच्चा इम्तहान दे चुका है और इसके 60% या 70 या जितने भी मार्क्स आ जाएंगे, हम इसको होप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये बच्चा अच्छा है, ठीक है, इसका करैक्टर भी बेहतर है, फला फला फला। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। उस पे फिर आपको उसमें एडमिट किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें ये शर्त हो। मोटरवे में शर्त नहीं है, मिलिट्री में ये शर्त है, आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता उससे कम मार्क्स ले आए, आपका रिजल्ट जब आया आप उसमें, तो फिर आपको वहाँ से ड्रॉप कर दिया जाता है। इसीलिए होप सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर आपके करवा लिए जाते हैं। मेरा कद 1 इंच कम है, लेकिन मेरी चेस्ट 38 है, तो क्या इससे मुझे बेनिफिट मिल सकता है? क्या मैं भर्ती हो सकता हूँ? नहीं जी, कद में कोई कंडोनेशन और रियायत नहीं है, आप भर्ती नहीं हो सकते, चाहे आपकी चेस्ट 58 भी हो जी, आप इसमें भर्ती नहीं हो सकते, अनलेस कि आपकी हाइट जो है, आपका जो कद जो है वो क्राइटेरिया के ऊपर नहीं आता। मेरी नज़र कमज़ोर है जबकि मेरे मार्क्स 90% हैं, तो क्या मुझे इसमें रियायत मिल सकती है? क्या मैं इसमें भर्ती हो सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप हो सकते हो। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि आप ग्लासेस विदाउट ग्लासेस 6/6 आपकी नज़र होनी चाहिए, और मार्क्स आपके 90% हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी नज़र इस पर इफेक्ट नहीं करती। आप मोटरवे पुलिस में हो सकते हो, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से आप चल सकते हो। मेरी उम्र जुलाई में 26 साल हो जाएगी, 25वें साल में मैं जा रहा हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, आपकी उम्र जो है, एज जो है वो 25 साल से ऊपर हो चुकी है, 25 से अबव हो चुकी है। 25 के अंडर आप रहो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। 25 से ऊपर जा रहे हो, अगस्त में आपकी 26 हो जाएगी, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आप 26वें साल में जा रहे हो। बाकी भी बहुत से बच्चे हैं जी जो सुन ले गौर से, जो कहते हैं कि मेरा 2 महीने ऊपर है, 3 महीने ऊपर है, या मैं 1 महीना ज़्यादा हूँ, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस के डिपार्टमेंट ने कोई कंडोनेशन दी हो, कोई रियायत दी हो, कोई एज रिलैक्सेशन दी हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन चूंकि इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने घर में एक करियाना की दुकान बनाई हुई है, साथ में बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या मैं जॉब के साथ ये बिजनेस अपना कंटिन्यू कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी, आपको मैंने क्लियर कट बता दिया हुआ है बहुत सी वीडियोस में कि आप अपना ज़ाती बिजनेस कारोबार नहीं कर सकते, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, जहाँ भी हो। हाल बता आप अपने पेरेंट्स की, अपने भाइयों की हेल्प कर सकते हो, डिपार्टमेंट से जाके ड्यूटी ऑफ करके आप घर जाके उनकी हेल्प कर सकते हो। आप ऑफिशियली अपने नाम पे कोई कारोबार बिजनेस ज़ाती नहीं कर सकते। मैं एक ही वक्त में PO, JPO, APO, SPO पे अप्लाई कर सकता हूँ, यानी जब सीटें आती हैं तो मैं क्या 2-3 सीटों पे अप्लाई कर सकता हूँ एक ही वक्त में? बिल्कुल जी, आप बहुत सी सीटों पे अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हाल बता एक ही टेस्ट में, एक ही वक्त में जब उनके टेस्ट आ जाएंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनती है, लेकिन आपको अप्लाई करने से कोई नहीं रोकता, आप एक से ज़्यादा सीटों पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये आपकी लक पे डिपेंड कर रहा होता है कि अब आपका जो टाइम है वो इक्वल तो नहीं आ गया। अगर फर्ज किया इक्वल आ गया तो फिर उसका हाल जो होता है वो ये होता है कि आप छोटी सीट के लिए मत जाओ टेस्ट देने, बड़ी सीट के लिए टेस्ट देने चले जाओ। सिंपल सा फार्मूला है, इसलिए आपने देखना होता है, वही चीज़ें ऑन द स्पॉट कुछ करनी होती हैं, लेकिन अप्लाई करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के मोटरवे में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो किस तरह से भर्ती हो सकते हैं। बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं जी, पूरे पाकिस्तान से तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज में। आप भी मेरे पास ऑनलाइन क्लासेज में तैयारी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।